Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Juvenile Justice Act 2015, we have started with chapter 8, that is adoption. In the previous lecture, we completed till section 58, and in this lecture, we are going to start from section 59 to 61. So let's look to section 59. ओके आइए हम सेक्शन 59 को देखते हैं. हमने जो प्रोसीजर देखा है एडॉप्शन की, जो लोकल इंडियन रेजिडेंट है वो कैसे प्रोसीजर उनका कौन सा रहेगा. अब हम 59 में जाते हैं. प्रोसीजर फॉर इंटरनल कंट्री एडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन और अबेंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड. इफ एन ऑर्फन और अबेंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड could not be placed within an Indian or non-resident Indian prospective adoptive parents, despite of the joint effort of the specialized adoption agency and the state agency within 60 days from the date of the child has been declared freely for adoption, such child shall be free for inter-country adoption. इसका मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा ऑर्फन है या सरेंडर्ड चाइल्ड है, अबेंडेंट है, अगर उसको इंडियन रेजिडेंट ने या नॉन इंडियन रेजिडेंट ने अगर 60 दिन के अंदर उसका एडॉप्शन उसके पास नहीं हो गया, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और स्टेट एजेंसी के दोनों के एफर्ट के बावजूद, तो ऐसा बच्चा ये इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए फ्री हो जाएगा फॉर एडॉप्शन. तो याद रखना है कि जो बच्चे सरेंडर्ड, अबेंडेंट या ऑर्फन होते हैं, इनको स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और स्टेट एजेंसी ने 60 डेज के अंदर कोई भी इंडियन आदमी है, इंडियन फैमिली है, उसको वो अडॉप्ट करने के लिए एफर्ट डालने चाहिए. अगर उनके एफर्ट के बावजूद अगर कोई इंडियन फैमिली आगे नहीं आती है, नॉन रेजिडेंट इंडियन आगे नहीं आती है, तो ये बच्चा इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए फ्री हो जाएगा लीगली. और उसका एक प्रोविजन है, provided that children with physical, mental disability, sibling, children above 5 years of age may be given preference over other children for such inter-country adoption in accordance with adoption regulation as may be framed by the authority. हम subsection 2 को देखते हैं. An eligible non-resident Indian or overseas citizen of India or person of Indian origin shall be given priority in the inter-country adoption of Indian children. मतलब क्या है कि अगर कोई फॉरेन में रहता है और वो इंडियन ओरिजिन का है और वो भले वो ओवरसीज इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी इंटर कंट्री एडॉप्शन में. ये सबसेक्शन 2 कहता है. सबसेक्शन 3, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin or a foreigner who is prospective adoptive parent living abroad, irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan, abandoned or surrendered child from India, may apply for the same to an authorized foreign adoption agency or central authority or a concerned government department in their country of habitual residence, as the case may be, in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. मतलब अब कोई फॉरेनर हो, अगर उसको इंडिया या कोई इंडियन हो जो फॉरेन कंट्री में रहता हो, इंडियन ओरिजिन हो, कोई भी रिलीजन का हो, अगर उसको इंडिया का कोई भी ऑर्फन बच्चा, अबेंडेंट बच्चा या सरेंडर चाइल्ड उसको अगर गोद लेना है, तो उसके कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन में जो अथॉरिटी आती है उसके पास वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा. ओके, और उसके अप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर प्रोसीजर से इंडिया में उसका एडॉप्शन हो सकता है. सब सेक्शन 4 को देखते हैं. अथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल अथॉरिटी और अ कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द केस में बी shall prepare the home study report of such prospective adoptive parents, and upon finding them eligible, will sponsor their application to the authority for adoption of a child from India in a manner as provided in the adoption regulation rule. मतलब जो फॉरेन की एजेंसी है, जो एडॉप्शन एजेंसी है, वो जाकर वो जो एडॉप्टिव पेरेंट्स का स्टडी रिपोर्ट बनाएगी और वो स्टडी रिपोर्ट वो इंडिया को
फॉरवर्ड करेगी। ये सबसेक्शन 4 कहता है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सपेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट द अथॉरिटी शैल एग्जामिन एंड इफ इट फाइंड द एप्लीकेंट सुटेबल then it will refer the application to one of the specialized adoption agency where children legally free for adoptions are available। मतलब क्या है? एक बार एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी हो गया, एग्जामिन किया, अगर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये फैमिली सुटेबल है, उसका एप्लीकेशन ठीक है, तो वो ऐसा एप्लीकेशन रिफर करेगी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को, जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो फ्री फॉर एडॉप्शन अवेलेबल है। सबसेक्शन 6 द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी विल मैच ए चाइल्ड विद प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड सेंड द चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड टू सच पेरेंट। मतलब अभी बच्चों की स्टडी होगी और उसका मेडिकल होगा, और ये दोनों रिपोर्ट बच्चे के उस स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के द्वारा उस एडॉप्टिव पेरेंट के पास भेजे जाएंगे। मैच होना बहुत ज़रूरी, क्या बच्चा ये घर में फिट होगा, इसके लिए स्टडी रिपोर्ट ली जाती है, और वो जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है वो उसको देखेंगे। और सेक्शन 7 कहता है देखने के बाद, वो सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद अगर उनको एक्सेप्टेंस है तो वो एक्सेप्टेंस का रिपोर्ट भेज देंगे स्पेशलाइज्ड एडॉप्टिव एजेंसी के पास। सबसेक्शन 8 on the receipt of a certified copy of the court order the specialized adoption agency shall send immediately the same to the authority state agency and to the prospective adoptive parent and obtain the passport for the child। एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं एडॉप्शन हो सकता है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी स्टेट एजेंसी को प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स को भेजी जाएगी और उसका बच्चे का पासपोर्ट निकाला जाएगा। सबसेक्शन 9 the authority shall intimate about the adoption and the immigration authority of the India and receiving country of the child। ये जो अथॉरिटी है ये क्या करेगी? जो एडॉप्शन है उसको, इमिग्रेशन को, अथॉरिटी को, और जो रिसीविंग कंट्री है दोनों इमिग्रेशन अथॉरिटी को वो इसके बारे में इतला करेगी। सबसेक्शन 10 द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट शैल रिसीव द चाइल्ड इन पर्सन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी as soon as the passport and visas are issued to the child। Subsection 11 the authorized foreign adoption agency or central authority or the concerned government department as the case may be shall ensure the submission of progress report about the child in the adoptive family and will be responsible for making alternative arrangements in the case of any disruption in consultation with authority and concerned Indian diplomatic mission इन द मैनर एज प्रोवाइडेड। मतलब ये जो बच्चा भेजा जाएगा उसका पूरा फॉलोअप लिया जाएगा, अगर कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया तो अथॉरिटी फॉरेन एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन करेगी। सबसेक्शन 12 अ फॉरेनर और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज हैबिचुअल रेजिडेंस इन इंडिया इफ इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया मे अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर द सेम along with no objection certificate from the diplomatic mission of his country in India for further necessary action। ये सबसेक्शन 12 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 60 प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रिश्तेदार इंडिया में है, दूसरा रिश्तेदार अब्रॉड में है, तो ये दोनों रिश्तेदार को अगर एक दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करना है तो इसकी प्रोसीजर क्या होगी? A relative living abroad would intend to adopt a child from his relative in India shall obtain an order from the court and apply for no objection certificate from the authority in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority। ठीक है, कोर्ट में अप्लाई करेगा वो रिलेटिव जो इंडिया में है और वो बताएगा कि भाई मेरा रिश्तेदार जो अब्रॉड में इसको अडॉप्ट करना चाहता है, कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लेगा और अथॉरिटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द अथॉरिटी शैल ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 एंड द एप्लीकेशन फ्रॉम आइदर ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स और फ्रॉम बोथ द एडॉप्टिव पेरेंट्स इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब दोनों का एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल पेरेंट के दोनों का एप्लीकेशन और एडॉप्टिव पेरेंट का भी एप्लीकेशन, दोनों स्पाउसेस का नो ऑब्जेक्शन लेकर वो अथॉरिटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी और इमिग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटीमेट करेगी और उस कंट्री को इंटीमेट करेगी जहां पर वो बच्चा को रिसीव किया जाएगा। सबसेक्शन 3 द अडॉप्टिव पेरेंट शैल आफ्टर रिसीविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
Under subsection 2, receive the child from the biological parent and shall facilitate the contact of the adopted child with his sibling and the biological parent from time to time. मतलब क्या है कि एक बार एनओसी मिल गई अथॉरिटी से तो सर्टिफिकेट मिल गया तो ये उस बच्चे को ले जाएगा, लेकिन जो उसके सिबलिंग्स है जो इंडिया में उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन और रिश्ता रखेगा। सेक्शन 61 को देखते हैं। कोर्ट प्रोसीजर एंड पेनल्टी अगेंस्ट पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन। बिफोर इशूइंग एन एडॉप्शन ऑर्डर द कोर्ट शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, अभी कोर्ट ऑर्डर इशू करने के पहले क्या क्या देखती है। एडॉप्शन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, नंबर 1। नंबर 2, ड्यू टू कंसिडरेशन इज गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की उम्र कितनी है, बच्चा समझदार कितना है, बच्चे की इच्छा क्या है, ये तीनों चीज़ों को गौर में लिया जाएगा बिफोर कोर्ट पासेस द ऑर्डर। सी क्या कहता है, दैट नाइदर द प्रोस्पेक्टिव नाइदर द प्रोस्पेक्टिव adoptive parent has given or agreed to give non-specialized adoption agency or the parent or the guardian of the child in case of relative adoption has received or agreed to receive any payment or reward in the consideration of adoption except as permitted under the adoption। मतलब क्या है कि अगर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्शन है रिलेटिव के थ्रू तो हो सकता है कि कोई कंसिडरेशन हो, तो ये कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ, एग्रीड हुआ, इसके जो नॉर्म्स है, उसके जो फीस है, ये सारे चीज़ें भरने के बाद ही कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी। सबसेक्शन 2, द अडॉप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द केस शैल बी डिस्पोज बाय द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये अडॉप्शन का जो कोर्ट है, ये सारी अडॉप्शन प्रोसीजर कैमरा के अंडर की जाएगी और 2 महीने के अंदर कोर्ट को ऑर्डर देना है। सेक्शन 62, एडिशनल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। अभी कौन कौन सी एडिशनल प्रोसीजर है एडॉप्शन के लिए, हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर 8 एडॉप्शन के बारे में कहता है गोद लेना, और गोद लेने की सारी प्रोसीजर, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, अगर उसको इंडियन ऑर्फन को गोद लेना है तो क्या प्रोसीजर होगी, अगर रिलेटिव को गोद लेना है तो क्या प्रोसीजर होगी, ये सारा ये चैप्टर दिखाता है। अभी हम सेक्शन 62 के ऊपर आते हैं। Documentation and other procedural requirement not expressly provided in this act with regard of adoption of an orphan, abandoned or surrendered child by Indian prospective adoptive parent living in India or by non-resident Indian or overseas citizen of India or a person of Indian origin or foreign prospective adoptive parent shall be as per the adoption regulation framed by the authority। मतलब क्या, कोई भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो ये एक्ट नहीं बताता, एक्ट में उसका प्रोविजन नहीं है, तो जो रेगुलेशन अथॉरिटी फ्रेम करेगी उसके द्वारा ये सारे एडिशनल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी shall ensure that the adoption case of prospective adoptive parent is disposed within 4 months from the date of receipt of application, and the authorized foreign adoption agency authority and the state agency shall track the progress of the adoption case and intervene wherever necessary so as to ensure that the time limit is adhered to। कितना टाइम है, 4 मंथ्स में, जैसा एप्लीकेशन आया 4 मंथ्स में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में सेक्शन 59 से सेक्शन 52 ये सारे सेक्शन एक्सप्लेन किए। ये एक सेक्शन काय के बारे में है, एडॉप्शन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पे कि हम वीडियो बनाएं तो आप आपके वैल्यूएबल कमेंट्स comments@gmail.com पर भेजना न भूलना। थैंक यू सो मच।